मेरे मन मंदिर के देवता आचार्य सम्राट गुरुदेव परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य प्रवर डॉक्टरेट पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, समता सिंधु गुरु माता पूज्य श्री विनय कंवर जी महाराज साहब, भारत माता प्रवर्तिनी जी पूज्य श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब तथा मेरे जीवन के शिल्पकार महाराष्ट्र प्रवर्तिनी गुरुवरा डॉक्टरेट परम पूज्य श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, अत्र विराजित मधुर भाषी परम पूज्य श्री सत्य प्रभा जी महाराज साहब, कुशल सेवा भावी पूज्य श्री पुष्पा कंवर जी महाराज साहब, कुशल सेवा भावी पूज्य श्री दिव्य दर्शनाजी महाराज साहब तथा सरलमना पूज्य श्री पवित्र दर्शनाजी महाराज साहब आदि चंदन माला के पाठ पर विराजित समस्त उच्चमान पुरुषों को मेरी सविनय वंदना। मैंने कभी पढ़ा था कि करोड़ों लोग सुनते हैं पर कोई एक ही श्रवण कर पाता है। करोड़ों लोग सुनते हैं पर कोई एक ही श्रवण कर पाता है। हजारों लोग चलते हैं पर एक ही कोई मंजिल तक पहुंच पाता है। हजारों लोग चलते हैं पर कोई एक ही मंजिल तक पहुंच पाता है। आपको भी पहुंचना है, हमें भी पहुंचना है। हमें हमारी दृष्टि को खोलना है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। लेकिन क्या यह आज की जनरेशन में संभव हो पा रहा है? नहीं। क्यों? इसके पीछे रीजन है कि संसार में कदम कदम पर अर्थ व्यर्थ और अनर्थ हमारे समक्ष आने ही वाला है। मन को लुभाने वाले प्रलोभन आ ही रहे हैं। उसमें हमें हमारी दृष्टि को खोलना है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। और इसका गोल्डन चांस अहिल्यानगर वासी को मिला है। वह कैसे? 1 मार्च से तो 28 मार्च तक प्रवचन की श्रृंखला चल रही है और यह प्रवचन श्रवण करते करते आप सबको क्या करना है? अपने अंतर की दृष्टि को खोलना है, परमात्मा तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक बार एक भक्त, एक आदमी परमात्मा के पास दौड़ा पहुंचा। परमात्मा देख रहे हैं कि ये काफी तेजी से दौड़ रहा है। भक्त जैसे ही परमात्मा के पास पहुंचा, परमात्मा से कह रहा है, परमात्मा आपके पास 1 लाख लोग एक साथ दर्शन करने आ रहे हैं। परमात्मा मुस्कुराए लेकिन कुछ कहा नहीं। युवक की भक्त की चिंता बढ़ती गई और उसने परमात्मा से कहा, परमात्मा आपको एक साथ 1 लाख लोगों की व्यवस्था करनी है। फिर भी परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। तब उस युवक ने परेशान होकर कहा, परमात्मा पिछले महीने मेरी बेटी की शादी थी। 200 बारातियों की व्यवस्था करते करते मैं पसीना पसीना हो गया। आपको तो 1 लाख लोगों की व्यवस्था करनी है और जो सिर्फ आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। परमात्मा ने युवक के पास देखकर कहा, कोई बात नहीं, हो जाएगी। भक्त चले गया, युवक चले गया। अब एक साथ 1 लाख लोग परमात्मा की यात्रा के लिए निकले हैं। कदम से कदम मिला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें बड़े से टेंट यानी बड़े से स्टॉल नजर आए। उसको देख के साढ़े 1 लाख लोग वहीं रुक गए और वो टेंट के बाहर, उस स्टॉल के बाहर लिखा था, यहाँ पर सारे खाने पीने की सामग्री, भोजन की सामग्री, खाद्य की सामग्री फ्री है। जिसको जितना खाना है खा लो, जिसको जब भी खाना है खा लो। नई डिशेस, पुरानी डिशेस, कोई भी डिशेस ले लो, पूरन पोली ले लो, लापसी ले लो, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, जो खाना है मन भर के आप खा सकते हो। 1 लाख लोगों में से 50,000 लोग सोच रहे हैं, परमात्मा कभी रहेगा, ये तो बच्चे भी मिल जाएगा। सुबह से शाम जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि सुख की चैन की रोटी खा ले, शांति से स्वाद भरा खाना खा ले, यहाँ हमें फ्री में मिल रहा है। तो क्यों ना हम इस टेंट पे, इस स्टॉल पे रुक जाते हैं। 1 लाख लोग में से कितने? 50,000 लोग उस पहले स्टॉल पे रुक गए। अब बचे कितने? 50,000 सोच रहे हैं खाना तो जिंदगी भर है, अभी हमें कहाँ पहुँचना है?
गाड़ी, बंगला, कपड़े, सारा फ्री। कहीं पे भी बिल चुकाना नहीं पड़ेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उन 50,000 लोगों में से 30,000 लोग सोच रहे हैं कि हम महीनों से मेहनत कर रहे हैं कि लग्जरी लाइफस्टाइल जिए, एक अच्छी सुपर लाइफस्टाइल जिए, और यहाँ पे हमें 10 साड़ी ले लो, 20 साड़ी ले लो या 100 साड़ी ले लो, एक का भी बिल चुकाना नहीं। ऐसे स्टॉल पे कौन कौन भागेगा आप में से? सभी। लेकिन इन 50,000 में से सिर्फ 30,000 लोग वहाँ रुक गए। उन्हें अपने लाइफ का एंजॉयमेंट चाहिए था, परमात्मा का खाने भी मिल चाहिए। आज कटे हम लोग या स्टॉल पे 1 लाख लोग में से 50,000 खाने की जगह रुक गए, 30,000 गाड़ी बंगला के वहाँ रुक गए। अब बचे कितने? 20,000। 20,000 लोग आगे चल रहे हैं, बस हमें तो परमात्मा तक पहुँचना है, खाना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, हम हमारी मेहनत से सारी चीजें लेंगे, हमें कहाँ पहुँचना है? परमात्मा अब सिर्फ 2 कदम, 2 स्टॉप दूर है। कितने? 2 स्टॉप। यहाँ पे भी अब बड़ा टेंट लगा हुआ है, एक ही टेंट है, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा है? सोशल मीडिया फ्री। वो भी 1 जी नहीं, 2 जी नहीं, कितने? 6 जी की स्पीड वाला सोशल मीडिया फ्री। यहाँ पे आपको सुनना फ्री, देखना फ्री, नाचना फ्री, जो भी एंजॉयमेंट के साधन है, रिसोर्ट में सारी चीजें फ्री। इन 20,000 में से 19,999 लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? पीस ऑफ बॉडी, शरीर की शांति चाहिए। जो आप लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? मोबाइल में। जब भी फ्री टाइम मिला क्या करते हैं? मोबाइल, शॉर्ट्स, रील। तो ये 19,999 लोग भी क्या सोच रहे हैं? हम यहाँ सोशल मीडिया के स्टॉल पे रुक जाते हैं। परमात्मा तो हमें सिर्फ पीस ऑफ माइंड देंगे जो शरीर पर है, हमें क्या चाहिए? पीस ऑफ बॉडी। ये उल्टी सोच है ना? हमें क्या चाहिए? पीस ऑफ बॉडी या पीस ऑफ माइंड? कितना घंटे आपका स्क्रीन टाइम है? 19,999 लोग वही रुक गए। अब बचे कितना? सिर्फ 1। जो भक्त परमात्मा के पास दौड़ा दौड़ा गया था, वही भक्त एक बचा है, और वो पहुंचा परमात्मा के पास। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपका नंबर किसमें है? पहले 50,000 में, बाद के 30,000 में, कि 19,999? आज सभा में बैठे ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसके पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है, कि जिसको व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाना नहीं आता। क्या हम उस एक युवक में है कि जिसे परमात्मा के पास पहुंचना है? खुद को चेक कर लो। आप जब घर से निकलते हो प्रवचन के लिए, तो आपको बहुत प्रलोभन आते हैं। जैसे सुबह सुबह ही कोई चीज के लिए डिस्प्यूट हो गई, तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो अवॉइड करना है और ओवरटेक करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है और ओवरटेक करना है। जैसे आप ड्राइवर नहीं आया तो भी मुझे प्रवचन में पहुंचना है, यानी उस बात को क्या किया? अवॉइड कर दिया। सुबह सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया, ओवरटेक कीजिए और मुझे प्रवचन में पहुंचना है। अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि अगर मुझे परमात्मा की यात्रा करनी है तो मुझे 1 से 28 मार्च तक रोजाना प्रवचन की श्रृंखला में पहुंचना है। इससे क्या होगा कि उन करोड़ों लोगों में से एक हम होंगे कि जिसकी दृष्टि खोलने का यह हमें अवसर मिलेगा। इसलिए आज संकल्प करें। और दूसरा संकल्प मैं ऐसा कहूंगी कि अहिल्या नगर वाले यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत बह रहा है, आनंद का। तो आप अपने जीवन का एक नियम बनाए कि मेरे अंतिम श्वास तक मेरा एक भी दिन ऐसा ना जाए कि मैं समाधि के आनंद धाम के गुरु भगवान के दर्शन ना करूं। इससे क्या होगा? हमारी परमात्मा की यात्रा यहीं से शुरू होगी। आपकी डेली लाइफ को जब देखते हैं ना, तो मैं आपसे पूछूंगी, आपने प्रश्न पूछने वाला ज्यादा मिले कि उत्तर देने वाला? प्रश्न पूछने वाला। आपको क्या? हमको भी प्रश्न पूछने वाले ज्यादा मिलते हैं। हमको कैसे प्रश्न पूछते? मासा लाखों ज्यादा पास करते हो तो आप लोग अरे ना, आप कितना खाना है, कितना दिन हुआ उज्जवल नगर में? फिर पूछते कुछ लोग तो मैंने और क्यों नहीं, लोग चेंज हो जाते हैं लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। और अगर आपके जीवन पे, आपके संसार पे नजर दौड़ाई जाए तो आप सभी का जीवन सिर्फ 8 प्रश्नों में बनता है। कितने? ध्यान से सुनना कि आपका अभी एज के हिसाब से कौन सा प्रश्न चल रहा है। तो नंबर 1 प्रश्न है, जन्मे हुए बालक से लेके तो 10 साल के बालक तक, यू कितना साल रहे, कितना महीना रहे, कभी हुई, ये प्रश्न कॉमन है। 10 से 20 साल तक ये प्रश्न
घराने पॅरेंट्स रहते हैं ना, कई मानव बेटो कभी दबो दे दिला पापा ने खातो है ना, पेंशन का ही है ना, 60 से 70 वालों के लिए पूछा जाता है ब्लॉकेज कितना है, शुगर है, बीपी है, तबियत कितनी चौकी है, और 70 से आगे यानी 70 से आगे एक ही प्रश्न है, अबे कौन कितना लाइफ पूरी जीवी, अबे और कितना साल। आप सोचिए कि ये सारे बाहर के प्रश्न हैं, आपके यदि भीतर के प्रश्न छुड़ाना है तो वो सिर्फ इस आनंद धाम पे, इस समाधि पर ही छुड़ा सकते हैं। इसीलिए संकल्प कीजिए कि मैं जिस दिन भी अहिल्यानगर हूँ, मैं समाधि के दर्शन किए बिना नहीं रहूँगा। फिर से पीछे थोड़ा सा, 1 लाख लोग परमात्मा के दर्शन के लिए पहुंचे, उसमें से कितने परमात्मा के पास पहुंच पाया? एक युवक। वो युवक अब परमात्मा के दर्शन करने की वाला था। ये युग कौन सा है? एग्जाम का, अभी 10th और 12th की एग्जाम चल रही है। परमात्मा भी इसी युग के थे एग्जाम में। परमात्मा ने उसे कहा युवक रुक जा, युवक डर गया, क्या बात है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरे दर्शन करने के लिए तुझे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। युवक परेशान, संसार में यदि डॉक्टर बनना है तो नीट की एंट्रेंस एग्जाम देना है, सीए बनना है तो फाउंडेशन की एग्जाम देना है, इंजीनियर बनना है तो जेईई देना है, वहाँ पे इतनी सारी एग्जाम, और अब परमात्मा के पास पहुँचने के बाद भी एंट्रेंस एग्जाम, वो काफी डर गए हैं। परमात्मा ने उसका चेहरा देखा और कहा डर मत, मेरा क्वेश्चन पेपर बहुत अजब गजब का है, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन 99 मार्क का। युवक सुनकर स्तब्ध है। परमात्मा ने कहा कि पहला क्वेश्चन 1 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन 99 मार्क्स का। युवक ने परमात्मा से निवेदन किया कि आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता दिया, क्वेश्चन की मार्क्स बता दिए, क्या आप कृपा करके क्वेश्चन बताएंगे? तब परमात्मा ने कहा बेटा, तू तेरा प्रपंच चल रहा है, तू जिंदगी बसा रहा है, परिवार के लिए दौड़ धूप कर रहा है। आपको भी बोला था आपको उद्या माणसाમાં शून्यसू निर्माण करो, कभी शून्यसू कधीच नव्हतो, नगर आया जरा कधीच नव्हतो, पण शून्यसू निर्माण करो आणि आपे सुखराजी देते रहे। वैसे ही परमात्मा ने उस युवक को कहा कि अब तेरे पास सब कुछ है, मेरा 1 मार्क का प्रश्न ये है कि इतनी भाग दौड़ प्रपंच में क्या तू खुश है? क्या आज तू इस प्रपंच भागदौड़ में परिवार से तू खुश है? अगर तू खुश है तो तुझे कितने मार्क मिल रहे हैं? 1 मार्क की वैल्यू है, पासिंग पर नहीं निकलना। तो अब युवक बोल रहा है परमात्मा 99 मार्क का क्वेश्चन क्या है? तब परमात्मा ने कहा कि तू खुश है, इससे तुझे 1 मार्क मिलेगा, लेकिन तुझसे तेरे आस-पास वाले यदि खुश होंगे तो तुझे 99 मार्क्स मिलेगा। आप सोचो, आपसे आपका बेटा खुश है, आप यहाँ से सामान करके जब घर जा रहे हो तब आपके पोता पोती आपको देखकर खुश होते हैं, बाकी वालों तो छोड़ दो, आपकी बहू आपसे खुश है कि खुद को चेक कर लेना कि मेरे आसपास वाले, मेरे सगे संबंधी, मेरे फ्रेंड्स, मेरा समाज क्या मेरे मौजूदगी में खुश है? अगर नहीं है तो उन्हें खुश कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपको बताएंगे। पहला फॉर्मूला है मन को साफ करो। क्या है? आप रिपीट करेंगे ना तो प्रवचन के बाद आपको भी याद रहेगा। पहला फॉर्मूला क्या है? मन को साफ करो। हमको हमारी आत्मा को साफ करना है, मन वचन काया को साफ करना है। हम हमारी गाड़ी, बंगला, कपड़े, सारी चीजों को साफ करते हैं। और तो और हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता भारत अभियान यानी सड़क का कोना कोना साफ करना है। परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि हमें एक अभियान चलाना है जिसका नाम है मन स्वच्छ अभियान, स्वच्छ मन अभियान। क्या चलाना है? हमें हमारे मन को स्वच्छ एवं साफ रखना है, हमें हमारे मन को साफ रखना है। तन का मेलापन, वस्त्र का मेलापन हमारे मोक्ष के लिए बाधक नहीं बन सकता, लेकिन अगर हमारे मन में मेलापन रहा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मोक्ष पहुंचने के लिए बाधक हो जाएगा। एक बार एक मंदिर में एक व्यक्ति जाप कर रहा था और उस जाप करते हुए व्यक्ति को देखकर छगन ने मगन को पूछा, अरे ये कौन है? तब मगन ने कहा ये तो चप्पल छोड़ रहे। छगन को सुनकर आश्चर्य हो गया कि यह तो प्रभु
स्वादिष्ट कह पा रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे मन को ऐसा सेट किया है कि हम गलत बातें को कितना फास्ट कैप्चर कर लेते हैं और वो अपने मन में बना लेते हैं। यानी कोई सज्जन व्यक्ति की आइडेंटिटी है ना, उसको हम रेती में जैसे चित्र अंकित किया जाता है वैसा करते हैं। रेती में हवा आएगी तो चित्र मिट जाएगा, पानी आएगा तो चित्र बह जाएगा। ऐसे हमने क्या किया, सज्जन की इमेज हमारे दिमाग में बना के रखी है कि सज्जन 100 अच्छे काम कर ले, लेकिन कोई एक गलती करता है तो हम उसे तुरंत क्या करते हैं, हमें तो बोलना वाटा तो सज्जन है, पर देखो यार ये तो दुर्जन को दुर्जन न चलेगा। और दुर्जन के लिए हम क्या सोच रहे हैं, हमने उसका चित्र एक पत्थर पर, एक पाषाण पर अंकित करके रख दिया है कि वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन हमारे लिए वो क्या रहेगा, दुर्जन ही दुर्जन रहेगा। किसी कार्यक्रम में आप पहुंचे, आपने उस व्यक्ति के लिए कुछ मन में बात सोच के रखी है, कुछ पुरानी छवि आपके दिमाग में। अब इस बार क्या हुआ, उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं ना 10,000 रुपए का दान करता हूँ। आपके मन में क्या है कि यह व्यक्ति कंजूस है, आपके मन में ये छवि। जब उसने कहा ना कि हमारी 10,000 की रिसीट फाड़ लो, तो आपने क्या कहा, वो फक्त बोले देला तो इतना सालसी देखते हैं। तो आपने भय और शंका के कारण उसको फिर से पूछ लिया, हाँ खरंच 10,000 देना है, खरंच 10,000 देना है। इस शंका के कारण उस व्यक्ति ने आपको रिप्लाई किया कि अभी रहने दे, मुझे जब लगेगा तब दे। इससे क्या हो गया, आपके मन में फिर से छवि बन गई कि यह व्यक्ति कंजूस है, यह व्यक्ति कंजूस है, और इससे आपने मन में आपकी गांठ बांध ली। गन्ना होता है ना, गन्ने के बीच में जहाँ जहाँ गांठ होती है ना, वहाँ ना मीठापन है, ना रस है, ना मधुरता है। वैसे ही अगर हम हमारे जीवन में कोई चीज की गांठ बांध ले तो हमारी वैवृत्ति बढ़ती ही जाएगी। लक्षात ठेवा कडू औषध, लक्षात ठेवा कडू औषध आपण पटकन गिळून घेतो। कडू औषध असताना एका श्वासात गिळून घेतो, पण गोड चॉकलेट असताना ते चबून चबून खातो। असंच आयुष्याचा कटू प्रसंग, निगेटिव विचार हमको फटाक से भूल जाना है और कुछ जो सुखद प्रसंग है वो जीवन में हमेशा याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, मन को साफ रखो। दूसरा है सभी को माफ रखो। एकदम इजी है। जैन धर्म में क्या दे दिया, खाने सभ्य जीवा सभ्य जीवा, ऐसा नहीं, हमें मन को साफ रखना है। आप सोचिए गरीब आदमी है, उसके पास गाड़ी बंगला फर्नीचर नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी रहने के लिए चाहिए। असफल खिलाड़ी है, उसके पास ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर मेडल नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन क्या चाहिए, खेलने का उत्साह चाहिए। वैसे ही भूखा भिखारी के पास घी मिठाई नमकीन नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन क्या चाहिए, एक लूकी सूखी रोटी चाहिए। हमारे पूर्व के जो जो महापुरुष है उनमें इतनी सारी अच्छाइयाँ थी, इतनी सारी ऊंचाइयाँ थी, उतनी हमारे में नहीं रही तो चलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, बस एक मैत्री भावना सबके लिए बनाना है। सासू जी का पाना था, एक दिन उपवास एक दिन प्यास था, वर्ष तक चल रहा था। बहू जी गरम गरम फुलके उतार के सासू जी को दे रहे थे। पहला फुलका उतारा, सासू जी को परोस दिया। अब उसी टाइम में रूम में से बच्चों की झगड़ने की आवाज आ गई, तो बहू जी क्या किए, बच्चों का झगड़ा मिटाने के लिए कमरे में चले गए। सासू जी का नियम था कि जितना थाली में दिया उतना लेना, मौन से उतना ही खाना, फिर से मांगना नहीं। तो अब क्या हो गया, सासू जी ने कुछ देर राह देखी, लेकिन बहू जी बच्चों का झगड़ा सॉल्व करने में थी, इसीलिए सासू जी थाली लेकर उठ गए। अब जैसे ही बच्चों का झगड़ा खत्म हुआ, बहू जी आ रहे हैं और सासू जी से क्षमा मांग रहे हैं कि मम्मी जी मैंने ना आपको फल का भरोसा है, मैं आपको सब्जी दी है, आपने ऐसे ही बातें करके उड़ गए। तब आपका रिप्लाई क्या है, ताकि लेने की सवय मैंने सहन करने की शक्ति का पानी पिए। लेकिन उस सासू माँ ने कहा कोई बात नहीं, आज मेरा व्यासला है, मैं शाम को बराबर से खा लूँगी। यह क्या हो गया कि दूसरे की गलती को छोड़ते चले। इससे क्या हो जाएगा, आपके परिवार में शांति और प्रेम बना रहेगा और इससे आपके आसपास वाले आपसे खुश रहेंगे। और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स चाहिए कि 99 मार्क्स चाहिए। आपको यदि खुद को खुश रहना है, अपने आसपास वालों को खुश रखना है, तो हमें हमारे मन में किसी की भी गलती, किसी का भी अपराध पकड़ के नहीं रखना है। बॉडी में यदि ब्लड
दिमाग में कहीं हृदय में अगर जम गया तो क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगा।